एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं फिजिकल साइंस रिलेटेड टॉपिक है गैसों के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। आप लोग सब कुछ जानते हैं, जैसा कि अभी सब कुछ जो देख रहे हैं, झेल रहे हैं, सबसे ख़राब परिस्थिति हमारे देश की, हम इस पूरी पृथ्वी की है। जो आज की डेट में सब चीज़ रुका हुआ है, सब चीज़ थम गया है। और एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में या कहीं भी लोग एजुकेशन जो है सबसे ख़राब परिस्थिति में है। एजुकेशन जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि सबका एजुकेशन लगभग स्टूडेंट्स का लगभग बंद हो चुका है। डे नाइट ट्यूशन क्लासेस होते थे, डेली जो लोग बच्चे क्लास करने जाते थे वो सब अभी नहीं हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है तो वो भी मतलब इन्फोर्समेंट के तरह नहीं हो रहा है, उतना एफर्ट नहीं दे रहे बच्चे लोग। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है आज के डेट में पूरी दुनिया ऑनलाइन पर टिकी हुई है। आज के डेट में पूरी दुनिया जो है चल रही है सिर्फ ऑनलाइन से चल रही है। तो ऑनलाइन चल रही है तो उसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब। और यूट्यूब पर ही हम लोग जो एम ट्यूटर की तरफ से सभी 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास सभी बच्चों के लिए लगातार हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं। और ये वीडियो जो है आज फिजिकल साइंस गैसों के ऊपर बहुत इलोबरेटेड बॉयल्स लॉ के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाया गया है, कैसे आता है और एग्ज़ाम के लिए एकदम इसेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग का एग्ज़ाम होगा ही होगा। सो घर पर कमर कस के जस्ट मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि हम लोग हमेशा अपना मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं, तो आज का मोटिवेशनल कोट्स ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। यानी कि चुपचाप, कोई नहीं जान रहा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ना तुम्हारे क्लासमेट ना टीचर्स। सो घर में पढ़ो ज़बरदस्त, और जब एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आउट होगा, रातों रात स्टार बन जाओगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जो है फिजिकल साइंस का टॉपिक है हम लोग के पास गैसों के गुण। ठीक है गैसों के गुण क्या है, सबसे पहले तो हम गैस के बारे में बताते हैं। गैस एक्चुअली होता क्या है। गैस सबको जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स जो हैं वो गैस के द्वारा बने हुए हैं। और हमारे लैबोरेटरीज बहुत सारे ऐसा चीज़ है जहाँ पर हर एक समय गैस का यूज पड़ता है। तो गैस का अपना बिहेवियर है, गैस का अपना एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ता है। और हम लोग गैस कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, कोई पेन मार्कर कुछ बोर्ड नहीं है। वो एक ऐसा मीडियम है जो कहीं भी किसी परिस्थिति में स्प्रेड कर सकता है। तो उसका एक अपना अलग प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर पर वो अलग बिहेव करता है, प्रेशर पर वो अलग बिहेव करता है। उसका वॉल्यूम जो होता है अपने आप अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वो डिक्रीज इंक्रीज करते रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। तो इन सब चीज़ के ऊपर पूरा डिटेल्स चैप्टर बनाया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैसों के गुण। और उसी के पहला जो लॉ है वो तो बॉयल्स लॉ है। ठीक है, बॉयल्स लॉ के बारे में सब कुछ जानते होंगे, एक बार आज डिटेल्स बता देते हैं इसके ऊपर। गैस ये होता है, और गैस का प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लिखा गया है कि गैसेस के लॉ जो है वो क्या क्या है। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके तापक्रम और दबाव पर निर्भर करता है, और गैसों के आयतन में यह परिवर्तन किसी गैस विशेष के लिए नहीं होता है। और गैसों के आयतन, तापक्रम और दबाव संबंधित जो नियम है वो दो है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये एकदम आता है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आता है। पहले तो ये डायग्राम जो है पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई वी हैव ड्रॉन 4 टाइप ऑफ डायग्राम्स। क्यों हम लोगों ने 4 बीकर लिया है, पिस्टन लिया है, कैसे कैसे, इसके बारे में भी समझाते हैं। सबसे पहले जो लॉ है, मतलब एक कोटेशन में लॉ बनाया गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के रूप में रहता है, उसको याद करके रखना पड़ेगा। इस स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के बिना अनुपाती होता है। आई रिपीट, ठीक है, स्थिर तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उस पर आरोपित दबाव के विलोमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम डिटेल समझाने वाले हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर आइए, इस डायग्राम में देखिए, ये यहाँ पर हम लोग जो है 4 गैस लिए हुए हैं। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। देखिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बचपन से लेते आ रहे हैं। 10th में आ गए तो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, जमाना चेंज हो गया, स्मार्टफोन का जमाना है, मोटरोला का जमाना नहीं है। सो चेंज करो। तो गैस है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अलग अलग सब गैस है। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस। आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। LPG जो आप लोग यूज करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, LPG गैस, उन सभी जो सिलेंडर रहता है उस सिलेंडर में यही गैसें रहते हैं। ठीक है, उन सबका फॉर्मूला ये है। एक GK का क्वेश्चन भी है और AMC की पार्ट में भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो
ये देखिए, ये जो बीकर है पूरी तरीके से बीकर लिए, उसमें मीथेन गैस है। ये पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है, हम एक एकदम सिंपल एग्जांपल देंगे। साइकिल चलाता है जो उसको पता होगा, जब हम लोग पंपिंग करते हैं हवा भरने के लिए, याद होगा ऐसे पंप करते हैं, वो जो ऐसे पंप ऊपर और नीचे जाता है तो एयर का सक्शन होता है और फिर एयर वहां से ब्लो करके ट्यूब में जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है, उसी का नाम है पिस्टन, और वो यही है। ठीक है, ये पिस्टन। ठीक है, दिमाग में गया क्लियर? नेक्स्ट टर्म हम लोग आते हैं, इसके अंदर गैस भरा हुआ है पूरी तरीके से, इसमें सभी गैसें रखे हुए हैं, और पिस्टन जो है ये सभी का सभी बीकर जो है वो एक रूम टेम्परेचर में, मतलब एक फिक्स रूम टेम्परेचर के अंदर रखा गया है। मतलब एक ही रूम में ये चारों बीकर हैं, अलग अलग नहीं रखा गया है। सिंस हम लोग अगर एक रूम के अंदर है तो सभी बच जाएंगे, बारिश होगा तो, यानी कि सबके ऊपर एक ही प्रकार का प्रेशर, एक ही प्रकार का दबाव, एक ही प्रकार का टेम्परेचर पड़ेगा। उसी तरह इन चारों गैसों के ऊपर एक ही टेम्परेचर है जो कि फिक्स है, उसका नाम क्या है बोले? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन स्केल में अगर लेके आएंगे तो 273 प्लस ऐड करते हैं तो 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर मास जो लेते हैं, मास यानी कि वेट, उसका मात्रा कितना है जो कि वो भी फिक्स होता है, वो 100 ग्राम लिए। मतलब इसमें कितनी कितनी गैस है? 100 ग्राम वेट में हम लोग जो उसका वजन है वो 100 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर पी और भी के द्वारा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पी फॉर प्रेशर, भी फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन, प्रेशर यानी कि दबाव। बहुत ही सिंपल है। तो जो कि नॉर्मल होता है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, 1 लीटर हम लोग नॉर्मली लिए हैं। तो अब थोड़ा यहाँ पर आओ, देखो ध्यान से कि अगर हम इसका बात करें, सपोज ब्यूटेन का बात करते हैं, बहुत ही फेमस गैस है ब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो प्रेशर मान लो P4 लिए हैं, जैसे देखिए P1, P2, P3, P4, सबका प्रेशर अलग अलग लिया गया है, अलग अलग प्रेशर है। उसी तरीके से इसका आयतन अलग अलग है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं आयतन के बारे में बता देता हूं। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन, वॉल्यूम कहते हैं। अगर ये बोर्ड जो है इतना जगह घेर रहा है तो वो जगह उस बोर्ड का आयतन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें इतना जो आयतन जो है वो 1 लीटर का है, इसमें 2 लीटर का है, इसमें 3 लीटर का, इसमें 4 लीटर का है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अलग अलग होने के कारण हम लोग अलग अलग उसको नोटेशन देंगे। तो V1, V2, V3, V4 अलग अलग नोट दिया हुआ है यहाँ, P1, P2, P3, P4। यानी कि अब हम लोग लॉ पर आते हैं, जो कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। वो लॉ क्या है? स्थिर तापक्रम पर, यानी कि स्थिर यानी कि फिक्स्ड, यानी कि देखिए टेम्परेचर फिक्स्ड है, क्लियर हो रहा है? आगे किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का, निश्चित यानी कि सर्टेन, सर्टेन यानी कि फिक्स। देखिए निश्चित मात्रा है कि नहीं है भाई? 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि स्थिर तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्थिर मात्रा 100 ग्राम वाली कोई भी गैस हो, उसका जो आयतन होगा उस पर, ये जो आयतन है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, आयतन जो होगा उस पर आरोपित मतलब जो दबाव लगा रहे हैं, यानी कि ये जो दबाव आप लोग यूज कर रहे हैं P1, P2, P3, P4, ये दबाव आरोपित है। आरोपित का मतलब क्या है? आप लगा रहे हैं, खुद नहीं हो रहा है, आप दबाव लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो आरोपित दबाव जो है P1, P2, P4, ठीक है, उसके विलोमानुपाती होता है। अगर नहीं पता होगा तो विलोमानुपाती का मैं मतलब बता देता हूं। विलोमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में कहते हैं, मतलब उल्टा। एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, अगर एक घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल रूल है। बैलून का एग्जांपल हम हमेशा देते हैं। बैलून जो होता है, अगर आप एक बैलून है उसमें हवा ब्लो कर रहे हैं, तो प्रेशर दे रहे हैं, जब आप दे रहे हैं प्रेशर, ऐसे तरीके से प्रेशर दे करके ब्लो कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा है? ऐसे उसमें भर गया। ठीक है, अब उसका क्या करना है आपको? देखिए दबाना है, ऐसे बैलून को ऐसे दबाना है, ऐसे। यहाँ सब उसकी बैलून हम जस्ट इमेजिन यहाँ पर, ठीक है, बैलून लिया गया तो उसको अब से दबा रहे हैं हम लोग ऐसे। तो दबा रहे हैं यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने से उसका इतना जगह था पहले, अब क्या हो गया? प्रेशर बढ़ने से जगह क्या हो गया? कम हो गया, यानी आयतन कम हुआ, यानी कि दबाव बढ़ा तो आयतन घटा। अगला टॉपिक, ठीक है, उसमें क्या आते हैं? अगला टर्म में क्या है कि अगर हम ये प्रेशर यहां तक रखे थे, उसको हम प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं ऐसे, तो क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है ना, जगह बढ़ रहा है, यानी कि दबाव घटने से आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दैट इज द थिंग वी नो। इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं विलोमानुपाती। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ एक्सप्लेनेशन, अगर हम लोग इसको यहां पर लेकर के आते हैं तो बॉयल्स लॉ में एक्सप्लेन किया गया है, भी यानी कि हम लोग सब जानते हैं वॉल्यूम, और पी यानी कि प्रेशर।
जो आयतन है वो इसके क्या होगा, पिलोमानुपाती है। मतलब अगर हम इसको बढ़ाते हैं, आयतन बढ़ा रहे हैं यानी कि दबाव घट रहा है। अगर हम दबाव बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ गैस की मात्रा और तापमान दोनों स्थिर है, जो कि हम पहले समझा चुके हैं। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अच्छा देखिए, मान लीजिए x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो x y लिखते हैं ऐसे करके। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, 1/y करके लिखते हैं। ये हम लोग जस्ट मैथमेटिक्स एक टर्म है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये जो साइन है इसको प्रोपोर्शनल का साइन बोला जाता है। एक बात याद बस करके रखना पड़ेगा आप लोग को कि ये साइन जब भी हटेगा तो इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा हमेशा। जब तक आप फिजिक्स का कोई भी लॉ, केमिस्ट्री का कोई भी लॉ पढ़िएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर दिखा रहा है तो वो साइन हटने के बाद इक्वल टू और कोई भी कांस्टेंट एक आता है। तो यहां पर भी कांस्टेंट आया, इसको हटाएं तो देखिए इक्वल टू और कांस्टेंट आया, v का v उतर गया, इसके जगह पर इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, इसके जगह पर 1/p आ गया। फिर और देखें हम आगे बढ़ रहे हैं, v इक्वल टू k से इसका गुना होगा ना, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो k/p हो जाएगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ जाएगा, p इधर आ गया, pv इक्वल्स टू k आ गया, यानी कि pv इक्वल्स टू k। दिस इज द बॉयल्स लॉ इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ इक्वेशन। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। अगर हम लोग, यही बोला गया बहुत सारे गैसों के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो बॉयल्स लॉ के लिए तो क्या है, सिंपल। इसके इस पर आते हैं हम लोग, इस पर आते हैं। तो बॉयल्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर मीथेन क्या होगा, आयतन जो दबाव क्या है P1, आयतन कितना है V1, यानी कि P1 V1। इसमें क्या होगा बोलो, इसमें दबाव क्या है P2, इसमें क्या है V2 V2, इसमें P3 V3, इसमें P4 V4। तो सब एक दूसरे का क्या है, बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, उस कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि यहां देखिए मेन रूल में ये लिखा हुआ है Pv इक्वल्स टू K। सो दिस इज द रूल एंड दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो एकदम शान से देखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा हर एक टर्म समझाया गया, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिकल थिंकिंग कैसे हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इस पर, वह है न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल का अलग वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर ही डिस्कशन होगा, न्यूमेरिकल एंड बॉयल्स लॉ। कमरे के तापक्रम पर 76 सेंटीमीटर टेम्परेचर, जो भी पारे के दबाव पर जो भी प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर सेंटीमीटर यानी कि प्रेशर के बारे में बात किया गया है, दबाव के बारे में बात किया गया है। पर किसी मात्रा वाली, जो भी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन जो है वो कितना है बोलो, 1 लीटर है। और यदि तापक्रम में स्थिर रहे तो 19 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ दबाव पर जो भी उस गैस का आयतन कितना होगा। बहुत सिंपल सा बात बोला है। 3-4 चीज पकड़ना है इसमें। पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है हम लोग के पास उसका दबाव, जो कि पहला दबाव है 76 सेंटीमीटर, दूसरा दबाव 19 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ये सब जो होंगे पास्कल, ठीक है, पास्कल, बार, ये सब जो भी यूनिट होगा वो सब प्रेशर का यूनिट होता है। तो प्रेशर का यूनिट हम लोग पकड़ लिए, ये P1 होगा, ये P2 होगा दूसरा, ठीक है ना, P1 P2। और आयतन दे दिया भैया 1 लीटर। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम जो होता है, लीटर जो होता है वो आयतन का यूनिट होता है। तो यहाँ पर हम लोग गिवन डाटा, सबसे पहला काम होता है न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद पहचानना कि कौन क्या क्या है। उसके बाद पहचान लिए, पहचानने के बाद इतना समझना पड़ेगा गिवन डाटा में क्या क्या लिखते हैं। तो P1 की जगह पर भैया अपना लिख दिए 76 सेंटीमीटर, V1 की जगह पर 1 लीटर, और यहाँ पर P2 की जगह पर 90 सेंटीमीटर, और V2 आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग क्या सीख के आ रहे हैं, देखिए भाई, अगर 2 केस के बारे में दिया गया है तो ये लेते हैं P1 V1 और P2 V2 लेते हैं। 3 केस देगा तो ये लोगे, 4 केस देगा तो ये लोगे, और 1 केस देगा तो सिर्फ ये लोगे। तो यहाँ पर 2 केस के बारे में 2 बार डिस्कशन होता है, एक P1 एक P2, तो बस ये लेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग P1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा, P2 V2। अब कुछ नहीं किए हम लोग, यहाँ पर हमको V2 निकालना है, क्योंकि देखिए 1 2 3 चीज पता, चौथा चीज नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसको निकालना है। और ये जो है इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे आ गया P1 V1, जो है P1 V1 भाई में P2 हो गया, और V2 निकालना है। तो सब बैठा दो, P1 के जगह पर 76, V1 के जगह पर 1 लीटर, P2 की जगह पर 19 सेंटीमीटर, 4 बार में कट गया, 19 4 से 76, 4 लीटर आंसर जो भी है आ गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल है, इसका बॉयल्स लॉ, एक्सप्लेनेशन जो भी है थ्योरी। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रहा है, जैसा भी लग रहा है, कमेंट्स में प्लीज़
रिप्लाई कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचाइए, बिकॉज 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और ये बहुत इनिशियल पीरियड में एकदम इनिशियल पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत स्टार्टिंग पार्ट है। और ऐसा डे बाय डे हर दिन वीडियो आ रहा है। आप लोग को बस जाना है प्लेलिस्ट में जा करके डायरेक्ट देखते रहना है। वहाँ पर क्लास 10 का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर सब वीडियो लाइन बाय लाइन अपलोड किया गया है सीरियल वाइज। अब इसका एक चार्ल्स लॉ आएगा, फिर चार्ल्स लॉ के बाद इसको पूरे चैप्टर एवोगैड्रोज आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, तो टोटल इसका ट्यूटोरियल पूरा छोड़ेंगे। हर एक ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक जंप होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तो जैसा लग रहा है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बोलना भूल गए, फिर से बोल देते हैं, घर में स्टडी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब खुद करो और करवाओ भी सबसे, क्योंकि हम लोग का ये वीडियो जितना ज़्यादा सबके पास पहुँचेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शेयर करो भैया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।